नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हमारा टॉपिक है वो है हिंदी भाषा का विकास। इसमें हम हिंदी भाषा के विकास से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट आपके लिए ले आए हैं। यदि हिंदी भाषा के विकास से अगर कोई भी आपका क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस परिवार से मानी जाती है? तो इसका ऑप्शन है आपका ए द्रविड़, बी आर्य, सी ऑप्शन आपका है तिब्बती चीनी या ऑस्ट्रिच। इसमें आपको कुछ समय मिलेगा जिसमें आपको सोचना है, ओके, और अपना आंसर देखना है कि सही है या गलत। ओके, तो इसका आपका राइट आंसर है आर्य। ओके, हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है वो आर्य समाज से मानी जाती है। देखिए, यदि ऑप्शन आपका बहुरूपी परिवार आता है, ओके, बहुरूपी परिवार, तो बहुरूपी परिवार लगाएंगे। अगर बहुरूपी परिवार नहीं आया है तो आपको आर्य परिवार लगाना है, क्योंकि ये आर्य परिवार जो है बहुरूपी परिवार का ही एक हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, हिंदी भाषा की प्रमुख लिपि कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है तमिल, तेलुगु, देवनागरी या गुरुमुखी। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी देवनागरी। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो आपकी देवनागरी लिपि है, और जो गुरुमुखी लिपि आपकी है वो पंजाबी भाषा की आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, किस भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया? ओके, किस वर्ष? तो इसमें वर्ष पूछा गया। ऑप्शन आपका ये है 1947, बी 1949, सी 1952, डी 1965। तो इसमें आपका राइट आंसर है बिल्कुल वो है 1949 को हिंदी भाषा को जो है भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था, 14 सितंबर 1949। यह जो चर्चा है वो संविधान सभा में कई दिनों तक चली थी और इसे लास्ट में हिंदी भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। और इसे संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में इसका वर्णन है। और राजभाषा से संबंधित कई जो है अधिनियम भी आया है। जो पहला अधिनियम आया था वो राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत आया था। ओके, तो इस अधिनियम के तहत जो है यह कहा गया था कि किस काम के लिए केवल हिंदी भाषा का प्रयोग होगा और किस काम के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषा का प्रयोग होगा, और किस काम के लिए सिर्फ अंग्रेजी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये उसमें प्रावधान उसमें किया गया था। उसके बाद में दूसरा अधिनियम जो आया था हिंदी भाषा से संबंधित वो आपका आता है 1951 ईस्वी में। ठीक है, 1951 ईस्वी में यह अधिनियम आया और 26 जनवरी 1968 को उत्तर प्रदेश की सभी और उत्तर प्रदेश में लागू हो जाता है। ओके, और उसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के सभी राज्य के काम है वो देवनागरी लिपि हिंदी में इस्तेमाल करना जरूरी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वो आता है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें आपके राइट ऑप्शन है 14 जनवरी, 14 अगस्त, 14 सितंबर और 14 दिसंबर। ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिंदी भाषा का पहला व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया? ओके, तो ऑप्शन आपके हैं पाणिनि, सूरदास, भर्तृहरि, विद्यानिवास मिश्र। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए पाणिनि। हिंदी भाषा का जो पहला व्याकरण है वो पाणिनि ने लिखा था, और इसकी व्याकरण का जो नाम है वो है अष्टाध्यायी। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र युग किस कालखंड के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपके आधुनिक हिंदी साहित्य, प्राचीन हिंदी साहित्य और मध्यकालीन हिंदी साहित्य, आदिकालीन हिंदी साहित्य। तो इसका आपका राइट आंसर है बिल्कुल वो आपका है ऑप्शन ए आधुनिक हिंदी साहित्य। भारतेंदु जो हिंदी खंड है भारतेंदु युग का वो हिंदी आधुनिक साहित्य के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ओके, ऑप्शन आपके हैं उदंत मार्तंडे, सत्य प्रकाश, भारत समाचार या समाचार सुधा वर्षण। ओके, तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है उदंत मार्तंडे। ओके, पहला समाचार पत्र है जो हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ था, और इसका जो प्रकाशन वर्ष था वो 1827 ईस्वी में हुआ था इसका प्रकाशन। ओके, और इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो आपका भारत में प्रकाशित होने वाला जो प्रथम अखबार था वो जो है वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था, और इस अखबार का जो नाम था वो था बंगाल गजट, और ये 1780 ईस्वी में कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और जो आपका जो उदंत मार्तंड है ये भी आपका कोलकाता में ही प्रकाशन इसका हुआ था। उसका कब हुआ था? इसका बाद में हुआ था। उसका हुआ था आप अभी बताया था हमने कितना 1800
1927 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है खड़ी बोली हिंदी किस क्षेत्र से विकसित हुई। तो खड़ी बोली ऑप्शन आपके हैं बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ओके, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन आपका है अवधी, बी ब्रज, सी भोजपुरी, डी आपका है हिंदी। ओके, तो इसका आपका राइट आंसर है बिल्कुल वो है ऑप्शन ए, अवधी भाषा में। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिंदी साहित्य के किस काल को रीतिकाल कहा जाता है। तो आपके हिंदी काल के किस काल को, ऑप्शन ए संवत 1617, 1600 लेके 1617, बी आपका है संवत 1700 लेके 18, सी आपका ऑप्शन है संवत 1800 लेके 1900, संवत डी और डी आपका है 1900 लेके 2000 ईस्वी तक। ओके, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है बिल्कुल वो आपका है ऑप्शन बी, संवत 1700 से लेके 1700 1800 के जो कार्यकाल है उसे रीतिकाल के अंतर्गत रखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी को किसने राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिलाने का प्रयास किया था। ओके, आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी में आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह। ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ही राष्ट्रभाषा को दिलाने के लिए हिंदी को बहुत ही अधिक प्रयास की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं हिंदी को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस सम्मेलन में पहली बार राष्ट्रीय भाषा के रूप में महत्व दिया गया था। तो किस सम्मेलन था आपका, ऑप्शन था बनारस हिंदी सम्मेलन, लखनऊ सम्मेलन, कांग्रेस अधिवेशन 1918 या स्वदेशी आंदोलन। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है कांग्रेस अधिवेशन 1918 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपका है वह महात्मा गांधी ने हिंदी को किस रूप में स्वीकार किया था। ओके, महात्मा गांधी जी ने ऑप्शन ए लोक भाषा, आर्य भाषा, संपर्क भाषा या डी साहित्यिक भाषा। तो ओके, तो इसमें बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है वो है संपर्क भाषा। ओके, महात्मा जी के अनुसार है, ठीक है, महात्मा गांधी जी के अनुसार जो है हिंदी को उन्होंने संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया था। लेकिन इस समय जो आपकी वर्तमान में संपर्क भाषा अगर कहें तो वो इंग्लिश होती है, क्योंकि आप इंग्लिश अगर जानते हैं तो भारत के किसी राज्य में भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत से राज्य ऐसे हैं जहाँ हिंदी बोली नहीं जाती है। जैसे कन्नड़ में हिंदी नहीं बोली जाती है, तमिलनाडु में कई ऐसी जगह हैं जहाँ हिंदी बिल्कुल नहीं बोली जाती है। ओके, इसलिए आपकी संपर्क भाषा है वो इंग्लिश है वर्तमान में। लेकिन गांधी जी के हिसाब से अगर कहें तो गांधी जी ने माना था कि आपकी जो संपर्क भाषा है वो हिंदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी को राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस प्रमुख नेता ने जनमानस की भाषा कहा था। ओके, तो आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी बाल गंगाधर तिलक, सी आपका है राजेंद्र प्रसाद, डी आपका है जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। ओके, जवाहरलाल नेहरू ने जनमानस की भाषा कहा था हिंदी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं किस पत्रिका ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, आपके ऑप्शन है युगांतर, बी सरस्वती, सी आपका गांधी मार्ग या डी हरिजन। ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर है बिल्कुल सरस्वती पत्रिका ने। ओके, सरस्वती पत्रिका ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिलाने में किस आंदोलन का प्रमुख योगदान था। ऑप्शन आपका है असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन, ओके, या सबने बाबू के आंदोलन। तो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को किस भाषा के रूप में स्वीकार किया था। ओके, जो हिंदी को किस भाषा के रूप में संविधान सभा ने स्वीकार किया था, ऑप्शन आपका राजभाषा, बी राष्ट्रीय भाषा या संपर्क भाषा या मातृभाषा। ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल राजभाषा। ओके, संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है, आपको ध्यान रखना है। ओके, गलती नहीं होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा 100% आने के चांस है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी को राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन आपका है इसका संस्कृति से निकट संबंध था, बी आपका है
इसकी सरलता और व्यापकता के कारण, इसका साहित्यिक विकास के कारण, डी आपका ऑप्शन है इसका ब्रिटिश विरोध के कारण। ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है इसकी सरलता और इसकी व्यापकता के कारण। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस आंदोलन में हिंदी में बड़े पैमाने पर पर्चे और भाषण दिए गए थे? ऑप्शन नमक सत्याग्रह में, बी खिलाफत आंदोलन में, डी दांडी मार्च में। ओके, और अगला है चंपारण सत्याग्रह। ओके, सी दांडी मार्च। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है बिल्कुल ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह में। ओके, चंपारण सत्याग्रह के दौरान हिंदी का बड़े पैमाने पर पर्चे तथा भाषण के रूप में प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। किसने कहा था कि हिंदी भाषा की आत्मा की भाषा है? जो हिंदी भाषा है वो भारत की आत्मा की भाषा है। किसने कहा था? है ऑप्शन आपका ये है महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी राजगोपालाचार्य, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें आपका राइट आंसर है बिल्कुल वो है ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी ने कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर भाषा से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई भी बात कही जाए तो या तो आप महात्मा गांधी का नाम लेंगे, ओके, दूसरे नंबर पे आप जवाहरलाल नेहरू का नाम लेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संविधान ने मान्यता दी थी? इसमें आप देखिए, आपको ध्यान देना इसमें। स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संविधान ने मान्यता दी थी? तो आपका है 1947, ए, बी 1949, सी 1952, डी 1965। ओके, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1949 को। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया था? किस अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन आपका है अनुच्छेद 347, 370, 356 या 123। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अनुच्छेद 343। इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में इसका वर्णन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को किस लिपि में राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई? ओके, तो किस लिपि में दी गई? देवनागरी के रूप में। नेक्स्ट, हिंदी को राजभाषा घोषित करते समय संविधान ने कितने वर्षों तक अंग्रेजी का सहायक भाषा के रूप में प्रयोग करने की बात कही गई थी? ओके, 5 वर्षों तक, 10 वर्षों तक, 15 वर्षों तक या 20 वर्षों तक? तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है 15 वर्षों तक। ओके, 15 वर्षों के तक कहा गया था कि अंग्रेजी का सहायक भाषा के रूप में प्रयोग करने की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1947 में, 1963 में या 1956 में या 1975 में? ओके, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1963 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू करने के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? राजभाषा आयोग या भाषा आयोग, संविधान आयोग या संसद आयोग? इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देखना। ओके, तो हिंदी भाषा को लागू करने के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? राजभाषा आयोग। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, राजभाषा नीति के तहत किस वर्ष से हिंदी और अंग्रेजी का सह अस्तित्व स्वीकार किया गया था? ऑप्शन आपका है 1965, बी 1976, सी 1980, डी 1986। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1965। ओके, हिंदी और अंग्रेजी का सह अस्तित्व स्वीकार किया गया था 1965 ईस्वी। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में विकसित करने के लिए विभिन्न नैतिक और योजनाओं का समर्थन किया? ऑप्शन आपका जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को हिंदी या अन्य भाषाओं में सरकारी कार्य करने की छूट दी गई है? ओके, हिंदी या अन्य भाषाओं में सरकारी कार्य करने की छूट दी गई है। तो आपके ऑप्शन है 343, 345, 351, 352। ओके, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 345। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को हिंदी या अन्य भाषाओं में सरकारी कार्य करने की छूट दी गई है? तो उसका राइट आंसर क्या है? 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किस वर्ष हिंदी दिवस मनाना शुरू किया? ओके, तो किस पर हिंदी दिवस मनाना शुरू किया था? ऑप्शन आपका है 1950, बी 1953, 1960, 1975। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1953। देखिए 1949 को है वो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, लेकिन हिंदी दिवस जो है वो लगातार मनाने की शुरुआत जो है वो 14 अगस्त 1953 से शुरुआत की गई थी। ओके, 14 सितंबर 1953 से ही। ओके, ध्यान रखना ये बात आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की प्रमुख भाषा कौन सी है? ऑप्शन आपका है ब्रज, अवधी, खड़ी या मैथिली। ओके, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, खड़ी बोली। हिंदी भाषा की जो उपभाषा है वो खड़ी बोली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी हिंदी की एक प्रमुख बोली नहीं है? कौन सी बोली नहीं है? तो आपकी ऑप्शन भोजपुरी, कन्नड़, बांग्ड़ी या मालवी। ओके, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है कन्नड़। कन्नड़ जो है वो हिंदी की एक बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रजभाषा का मुख्य प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? ब्रजभाषा का देखिए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, गुजरात या राजस्थान में। ओके, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जो ब्रज क्षेत्र है वहीं ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, मथुरा में, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में है, इसलिए मुख्य केंद्र जो है ब्रजभाषा का उत्तर प्रदेश ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधी किस हिंदी क्षेत्र के लिए प्रमुख बोली है? किस हिंदी क्षेत्र की? तो इसका ऑप्शन जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश से। ओके, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पूर्वी उत्तर प्रदेश से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान में बोली जाती है? कौन सी बोली राजस्थान में बोली जाती है? ऑप्शन आपके हैं मालवी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी या कुमाऊनी। राजस्थान में तो राजस्थानी ही बोली जाएगी। ओके, तो ऑप्शन आपका सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपुरी हिंदी की किस भाषा से संबंधित है? ओके, तो पश्चिमी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से, उत्तरी हिंदी से या दक्षिणी हिंदी से। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी। ओके, जो भोजपुरी आपकी है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है उपभाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी हिंदी की पश्चिमी भाषा की मानी जाती है? पश्चिमी उपभाषा मानी जाती है, कौन सी बोली? देखिए अवधी, भोजपुरी, मारवी या खड़ी बोली। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ओके, खड़ी बोली आपकी है तो पश्चिमी हिंदी की एक उपभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौजी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन आपके हैं ब्रज, अवधी, पूर्वी हिंदी या पश्चिमी हिंदी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी आती है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली छत्तीसगढ़ी बोली के अंतर्गत आती है, बोली जाती है? तो ऑप्शन बाघेली, छत्तीसगढ़ी, मगही या मैथिली। तो छत्तीसगढ़ी बोली अभी छत्तीसगढ़ में बोली जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवी किस राज्य में बोली जाती है? जो मालवी आपकी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या झारखंड। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है मालवी आपकी मध्य प्रदेश राज्य में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो आपका आता है देवनागरी लिपि का मूल रूप से किस भाषा के किस लिपि से विकसित हुआ? ओके, तो इसका आपके ऑप्शन है पाणिनि लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि या ताम्रलिपि। ओके, तो इसमें आपका जो बिल्कुल राइट ऑप्शन है वो है ब्राह्मणी लिपि। तो देवनागरी लिपि का जो मूल रूप है वो है ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका देवनागरी लिपि में कितने स्वर होते हैं? कितने स्वर होते हैं? 10, 12, 14 या 7। ओके, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 12। ओके, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 12 स्वर निर्धारित किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में लिखने की दिशा क्या होती है? ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दाएं से बाएं या बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। ओके, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है बाएं से दाएं। ओके, क्या है?
बाएं से दाएं, उर्दू आपकी दाएं से बाएं, ओके। पंजाबी आपकी दाएं से बाएं, नहीं पंजाबी को बाएं से ही दाएं लिखते हैं, ओके, क्योंकि जो पंजाबी भाषा आपकी है वो आपकी देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास किस काल में हुआ? तो इसके का ऑप्शन है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल या आदिकाल। इसमें आपका राइट आंसर है प्राचीन काल में, क्योंकि देवनागरी का जो विकास था वो लगभग 7वीं शताब्दी से हो चुका था, इसलिए बहुत ही प्राचीन काल की बात है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में ज्ञा का स्वरूप क्या है? क्या है ज्ञा? द्विगुणित स्वर है या ध्वनि विशेष ध्वनि है, संयुक्त व्यंजन है या स्वर है, ओके। तो ज्ञा आपका क्या है? ज्ञा आपका एक संयुक्त व्यंजन के रूप में आता है, ओके, आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, देवनागरी लिपि का प्रमुख उद्योग किस भाषा में होता है? उपयोग किस भाषा में होता है, ओके। ऑप्शन आपका है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, ओके। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। मुख्य रूप से हिंदी में, इंग्लिश में भी नहीं करते हैं, ठीक है, ना ही उर्दू में, ना ही इंग्लिश में, तेलुगु का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन नहीं है? बहुत ही ध्यान रखना आपका, देखिए इस तरह का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने के सर्वाधिक चांस हैं। का, ता, धा या छा। देखिए इसमें आपको जो चारों हैं वो चारों आपको व्यंजन नजर आ रहे हैं, ओके। तो इसमें पूछा गया है कि व्यंजन नहीं है, तो आपका जो छा है वो व्यंजन नहीं है, तो ये क्या है? तो क्या है? ये संयुक्त स्वर है आपका, ओके। तो आपका छा एक संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है, व्यंजन से थोड़ा बाहर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है देवनागरी लिपि में कितने व्यंजन होते हैं? 26, 30, 33 और अगले क्या है 28। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है 33, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का प्रयोग किस क्षेत्र में भाषाओं के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है केवल हिंदी, केवल संस्कृत, हिंदी, संस्कृत या अन्य भारतीय भाषा या केवल अंग्रेजी, ओके। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो है हिंदी, संस्कृत और अन्य भी भाषाओं में भी देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देख लेते हैं कौन कौन सी भाषाओं में। जैसे देखिए आपकी भाषा जाती है हिंदी, संस्कृत, और भाषा कौन सी है? पाली, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली आदि जैसी कई भाषाओं में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है देवनागरी लिपि का प्रयोग किस प्रकार के साहित्य में अधिक किया जाता है? तो राइट आंसर आपका है वो ऑप्शन साहित्य, शास्त्रीय संगीत, लोक साहित्य, विज्ञान साहित्य, सभी प्रकार के साहित्यों में, ओके। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी प्रकार के साहित्यों में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, साहित्य में भी और विज्ञान के क्षेत्र में भी और लोक कला के क्षेत्र में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा के मानकीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपके हिंदी मानकीकरण क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। हिंदी के सभी बोलियों को समाप्त करना, हिंदी भाषा की समरूपता और एकता को स्पष्ट का बनाना, हिंदी को केवल एक क्षेत्र तक सीमित करना, अंग्रेजी का प्रयोग को बढ़ाना, ओके। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हिंदी भाषा के एक रूपता और स्पष्टता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है हिंदी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? ओके, ऑप्शन साहित्य, बी शिक्षाविदों, भारतीय भाषा शास्त्रियों या सभी की। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो है सभी का, क्योंकि साहित्यकारों की भी जरूरत है, शिक्षाविदों की और भाषा शास्त्रियों की भी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का मानकीकरण किस माध्यम से संभव हुआ? ऑप्शन सरकारी नीतियाँ या शैक्षिक नीतियाँ, साहित्यिक या उपरोक्त सभी। इसमें भी आपका आंसर उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि जो मानकीकरण का माध्यम जो है वो सरकारी नीतियाँ भी हैं, शैक्षिक प्रणाली भी है, साहित्यिक मंच भी है, ओके। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन आपका है हिंदी मानकीकरण का संबंध किस प्रकार के शब्दों से है? ऑप्शन आपका है विशेष शब्दों से, क्षेत्रीय शब्दों से, सरल या सामान्य शब्दों से या सभी प्रकार के शब्दों से, ओके। सो इसमें आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल
ऑप्शन सी सरल और सामान्य शब्दों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के मानकीकरण की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन 19वीं सदी, 20वीं सदी, 21वीं या 18वीं सदी। ओके, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 19वीं सदी में हिंदी भाषा का मानकीकरण का शुरुआत हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी मानकीकरण में किसका विशेष ध्यान रखा जाता है? तो ऑप्शन आपका है शब्दकोश का निर्माण करना, या उच्चारण की एक रूपता, व्याकरण की स्पष्टता, या उपयुक्त सभी। ओके, इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। मानकीकरण के लिए शब्दों के कोशों का भी ध्यान रखा जाता है, उच्चारण की एकता और व्याकरण की स्पष्टता का भी ध्यान रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा के मानकीकरण के लिए किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? ऑप्शन आपका है राजेंद्र सिंह का, बी महादेव वर्मा का, रामचंद्र शुक्ल या पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ओके, तो इसमें का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है मानकीकरण के तहत हिंदी भाषा में कौन सी प्रमुख लिपि अपनाई गई? ओके, कौन सी लिपि अपनाई गई थी आपको तो पता ही है, आपकी देवनागरी लिपि अपनाई गई थी। ओके, देवनागरी लिपि, इसका ऑप्शन का कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा के अंतर्गत हिंदी भाषा के किस क्षेत्र का विषय अध्ययन रखा गया था? ओके, साहित्य का या प्रशासन का, शिक्षा का, या ओके, तो आपका राइट आंसर है उपरोक्त सभी का। ओके, साहित्य का भी, प्रशासन का भी, शिक्षा का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका है मानकीकरण के माध्यम से हिंदी में किस प्रकार की शब्दावली को बढ़ावा दिया गया? ओके, विदेशी शब्दों का, आम बोलचाल के शब्दों का, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दों का, किसी प्रकार के शब्दों का नहीं, या किसी प्रकार के शब्दों का। इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ओके, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का। देखिए, आपके हमारी जो हिंदी भाषा है वो बहुत ही वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, इंग्लिश की तरह नहीं। इंग्लिश में कुछ भी बोला जाता है और लिखा कुछ भी जाता है। ओके, यदि कहीं पर भी आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक अवश्य करें तथा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को। धन्यवाद दोस्तों।